आधी दुनिया टिश्यू पेपर यूज़ करती है, आधी दुनिया पानी यूज़ करती है और बेहतर कौन सा है किसी को नहीं पता। एक बार कोई एनआरआई आया था इंडियन, कहता मैं बाहर जाकर टिश्यू पेपर यूज़ करता हूँ। तो हमने उससे पूछा पानी क्यों नहीं करते, तो उसने कहा भाई टिश्यू पेपर बेटर है। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। फिर हमने इसमें डिटेल में एनालिसिस किया, रिसर्च की और फिर वो हमारी फील्ड का जो कोलोरेक्टल फील्ड का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग अमेरिका का जर्नल है डिजीज कोलोरेक्टम, उसमें पब्लिश किया। इंसिडेंटली वो वर्ल्ड का पहला पेपर था इंटरनेशनल जर्नल में इस टॉपिक। गलत वो नहीं है, गलत हम नहीं है, लेकिन गलत कब है जब कौवा चले हंस की चाल। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक बेहद अलग विषय पर बात। टॉयलेट के बाद, पॉटी करने के बाद पानी का इस्तेमाल किया जाए या टिश्यू पेपर का, क्या है बेहतर? आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा। आज इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मशहूर कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर पंकज गर्ग जी हमारे साथ हैं। उन्होंने इस पर एक स्टडी की है, रिसर्च किया है, उनसे बात करें। सर, आपकी एक स्टडी है, पॉटी करने के बाद पानी से सफाई होनी चाहिए या टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए, क्या कहती है वो स्टडी? वेल दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड सारी दुनिया के लिए ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज आधी दुनिया टिश्यू पेपर यूज़ करती है, आधी दुनिया पानी यूज़ करती है और बेहतर कौन सा है किसी को नहीं पता। तो हमें ये दिमाग में क्वेश्चन आया क्योंकि एक बार कोई एनआरआई आया था इंडियन, कहता मैं बाहर जाकर टिश्यू पेपर यूज़ करता हूँ। तो हमने उससे पूछा पानी क्यों नहीं करते, तो उसने कहा भाई टिश्यू पेपर बेटर है। अब मेरे पास कोई आंसर नहीं था। फिर हमने इसमें डिटेल में एनालिसिस किया, रिसर्च की और फिर वो हमारी फील्ड का जो कोलोरेक्टल फील्ड का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग अमेरिका का जर्नल है डिजीज कोलोरेक्टम, उसमें पब्लिश किया। और इंसिडेंटली वो वर्ल्ड का पहला पेपर था इंटरनेशनल जर्नल्स में इस टॉपिक पे। उससे पहले इस फील्ड पे कोई स्टडी नहीं हुई, जबकि आप कितनी ताज्जुब की बात है, जब से इंसानियत बनी है पिछले लाखों साल से ये मेथड हो रहे हैं, पर इस पर कभी स्टडी नहीं हुई। तो वी वर द फर्स्ट पीपल टू स्टडी दिस एंड हमने जो पाया बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसका जो रूट जेनेसिस है वो हैबिट्स के ऊपर है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है हमारी हैबिट्स और वेस्टर्न पॉपुलेशन की हैबिट्स जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, कैसे फ़र्क है। हमारे यहाँ प्राइमरीली लोग वेजिटेरियन हैं। इवन जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं वो कहने को नॉन वेजिटेरियन है, मतलब, लेकिन वो दिन में हफ्ते में 2 दिन चिकन खा लिया, 3 दिन चिकन खा लिया, लेकिन जिस दिन चिकन खाते हैं उस दिन भी वो उनकी सुबह सब्जी भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। तो उनकी डाइट में प्राइमरीली वेजिटेरियन है। वहाँ वेस्ट में इतना बड़ा पीस हैम का खाएंगे, फिर इतना बीफ का खाएंगे, इतना वो खाएंगे। उनकी डाइट में फाइबर आप सोच भी नहीं सकते कितना कम है। तभी वहाँ पे कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी, जो कि नॉनवेज खाने से या कम फाइबर खाने से होती है, वो नंबर 2 पे है लंग कैंसर के बाद। और उनको रिकमेंडेशंस हैं कि आफ्टर 50 ईयर्स सबको कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए, बिकॉज इतना हाई रिस्क है। और इंडिया में कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी 8वें या 9वें नंबर पे है, क्योंकि हमारी डाइट प्राइमरीली वेजिटेरियन है। अब इसका इस टॉपिक से क्या लिंक है? देखिए, वेजिटेरियन डाइट में फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर क्या करता है, बॉडी में बहुत फ़ायदा करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। जितने फाइबर खाते हैं, जैसे खाते हैं वो वैसे निकल जाते हैं। तो फाइबर कैसे काम करता है, फाइबर फूल जाता है और पानी को लेकर रिटेन कर लेता है और रेक्टम तक लेके जाता है। तो फाइबर ज़्यादा खाने से मोशन बल्की आते हैं और सॉफ्ट आते हैं। तो दैट्स वाई वी इंडियंस पास बल्कि बड़े सॉफ्टर मोशंस, सेमी सॉलिड टाइप या बड़े थोड़े सॉफ्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि वेस्ट में लोग बहुत थोड़ा सा मोशन पास करते हैं, बड़ा हार्ड, और इसलिए उनकी मोशन की फ्रीक्वेंसी भी कम है। अगर आप वहाँ पे वेस्टर्न अमेरिका, यूरोप में कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन सुनेंगे, आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। वहाँ पे है कि अगर इंसान हफ्ते में 3 बार मोशन जा रहा है, पॉटी जा रहा है, वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। अगर 2 बार जा रहा है तो है। और इंडिया में आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई हफ्ते में 6 बार जा रहा है, 6 दिन जा रहा है, 1 दिन नहीं गया, तो क्या हाल होगा उसका।
ये गलत नहीं है, क्योंकि हमारी हैबिट्स हजारों लाखों साल से बनी हुई हैं वैसी। तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा पेन है, अगर वो ज़मीन फर्श पे यहाँ पे गिर जाए, मैं झाड़ के अपना काम कर लूँगा। पर वही पेन अगर मेरा कीचड़ में गिर जाए तो झाड़ने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, उसे वॉश करना पड़ेगा। तो इसी तरह जब वो थोड़ी सी सॉलिड ड्राई पॉटी करते हैं तो वो टिश्यू पेपर से हल्का सा कर देते हैं, उनका काम चल जाता है, वो गलत नहीं है। उसके बाद नहाते हुए अच्छे से वॉश कर लेते हैं। पर हम अगर वो करेंगे, हम वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लार्ज स्टूल करते हैं, सेमी सॉलिड होता है, समथिंग लाइक अ कीचड़, तो इट हैज़ टू बी वॉश्ड। तो वो पानी नहीं यूज़ करेंगे, उनका काम चल, वो पानी यूज़ करेंगे, उनका काम चल जाएगा। पर हम टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, हमारा काम नहीं चलेगा। इट्स नॉट हाइजीनिक। यहाँ पे मैं आ रही हूँ कि मतलब ज़रूरी है कि जो इंडियंस हैं, आप भारत में रह रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जैसे पानी से आप क्लीन करते आए हैं आफ्टर टॉयलेट जाने के बाद, पॉटी जाने के बाद, तो वही यूज़ करें। और अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, आप यहाँ रहे हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि आप इंडियन हो, आपकी फूड हैबिट्स तो इंडियन वाली रहेंगी। तो आप इंडियन हैबिट्स हैं, तो आप उनको देखा देखी या शर्मो शर्मी टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, तो आपका ये साफ़ ही नहीं होगा ढंग से। आपका पेरिएनल रीजन में गंदगी रहेगी, वो बीमारियों का कारण बनेगी, स्टिंक आएगी, आप प्रॉपरली साफ़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाहर जाके शर्म नहीं करनी चाहिए, साइंटिफिक बेसिस समझना चाहिए हर चीज़ का। तरीका निकल आएगा, पर पहले आप कन्विंस तो होइए कि भाई ठीक तरीका क्या है। तो इस पे जो हमारी रिसर्च थी, इससे लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ है। हमें अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के इतने मेल आती हैं, रेगुलर आती हैं, यूनिवर्सिटी डेविस से, मतलब हर जगह से, कि ये पेपर तो गज़ब है। एंड तो बेसिकली गलत वो नहीं है, गलत हम नहीं हैं। लेकिन गलत कब है? जब कौवा चले हंस की चाल। हाँ। जब हम वहाँ जाके उनकी नकल करने लगते हैं, वो गलत है। और हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि यार पानी तो इन्फीरियर तरीका है, ये तो अंग्रेज हैं, ये तो सुपीरियर तरीका यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ फाइबर के फ़ायदे देखिए ना, कि हमारे यहाँ कैंसर कितना कम है, कितने फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे हैं तो कोई बात नहीं, तो पानी यूज़ करने से अच्छी वॉशिंग होती है। तो पेरियनल, मैंने वेस्ट में भी काम किया है, और इंडियंस की पेरियनल हाइजीन ज़्यादा बेहतर होती है, बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। वी पीपल दैट वे, बाहर हम गंदगी मचाते हैं, लेकिन पेरियनल रीजन में इंडियंस की हाइजीन इज़ वेरी गुड।